हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इस दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटा हो या बड़ा, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। लोकोमोशन तो सबको करना है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसे प्रोसेस तो सबको करने हैं, और ये सब प्रोसेस करने में लगती है एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ हमें एक और चीज़ भी चाहिए, वो है रॉ मटेरियल्स, जिससे कि हम ग्रो कर पाएँ, बॉडी को बिल्ड और रिपेयर कर पाएँ। देखो, जब हम छोटे थे तो हमारा वेट 5 kg भी नहीं था, और आज हमारा वेट 40, 50, 60 kg हो गया है। ये हुआ ग्रोथ की वजह से, और ग्रोथ हुई रॉ मटेरियल से। अब हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी की 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट हैं, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें ये दो चीज़ें, एनर्जी और रॉ मटेरियल, मिल जाएं, उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। एनीथिंग विच फुलफिल द 2 प्राइमरी नीड्स, दैट इज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स बड़े ईजिली प्रोवाइड करा दे, उसे बोला जाता है फूड। A substance which is taken to supply essential nutrients to the body is termed as food। ये सब तो हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इसे थोड़ा सा आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है और फिर उससे मिली एनर्जी को डिफरेंट लाइफ प्रोसेस और ग्रोथ में यूज करता है। ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है, ये ग्रीक वर्ड न्यूट्रिएंट से लिया गया है, जिसका मीनिंग है टू न्यूरिश। एक ऐसा आदमी जो न्यूट्रिशन प्रोसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज्ड हो, उसे न्यूट्रिनिस्ट या डाइटिशियन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। In this type of nutrition, an organism prepare its own food from simple inorganic materials। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करके अपने लिए ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स नूरिश। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सेल्फ नूरिशिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन: फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 2 तरह की होती हैं। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके पास भी अपना खाना बनाने के 2 मेथड हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, और ऐसी न्यूट्रिशन को फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स नूरिश। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा की हेल्प से लेते हैं, और वाटर रूट्स की हेल्प से सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। और इस प्रोसेस में एनर्जी का मेन सोर्स है सनलाइट, जो कि प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से ट्रैप करते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सनलाइट का यूज नहीं कर पाते, और वो अपना खाना कुछ केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कीमोट्रॉप या कीमो ऑटोट्रॉप बोला जाता है, और न्यूट्रिशन के इस मोड को कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास एमोनिया को ब्रेक डाउन करके नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, और एक और बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर इसी नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में बॉन्ड्स ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज हुई, उसी का ये बैक्टीरिया यूज करते हैं। दिस बोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप की हैं: फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स
साइनोबैक्टीरिया यूग्लिना अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया केमिकल से एनर्जी लेते हैं। दोनों ही केसेस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉप बोला जाता है और न्यूट्रिशन के इस मोड को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप की हैं। नंबर 1 सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, some organisms absorb fluid food through their body surface. This nutrition is called saprotropic nutrition. The word sapro means rotten, means जो ऑर्गेनिज्म सड़े गले या डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पर एक्ट करते हैं। याद रखना भी इजी है, एज फॉर सैप्रो एंड एज फॉर सड़ा हुआ। ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई डेड डिकेड मैटर पर एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को बॉडी के बाहर ही सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये ऑर्गेनिज्म उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस मेथड ऑफ टेकिंग अ मैटर फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्पाइडर्स और होस्ट फ्लाइज भी सिमिलर वे से फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने स्पाइडर का वेब तो देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी स्पाइडर किसी को खाता है तो खाने के बाद कई बार उस ऑर्गेनिज्म का आउटर स्केलेटन वैसे का वैसा ही वेब में दिखता है। इट मीन्स कि स्पाइडर ने सिर्फ वही फूड एब्जॉर्ब किया जिसको एंजाइम ने सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ऐसी न्यूट्रिशन को कभी कभी सेप्रोजॉइट भी बोला जाता है। एनिमल होगा तो जॉइड और प्लांट होगा तो फाइटिक। अब नेक्स्ट है होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, हमने न्यूट्रिशन के इतने सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ह्यूमन बीइंग आप और हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? किचन में आपकी मम्मी रोज़ खाना बनाती है, तो क्या हम ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए? नहीं, आप और हम खाना बना नहीं सकते, बस उसे पकाते हैं। खाने में हम आलू बना सकते हैं, पर आलू हमने नहीं बनाए, वो तो प्लांट से मिला, पल्सेस भी प्लांट से मिली। ये सब तो ऑटोट्रॉप बना रहे हैं। इट मीन्स कि हम भी हेटेरोट्रॉप्स की तरह ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि हमने एग या मीट बना लिया, पर एग और मीट भी जिनसे मिला है उन्होंने भी ऑटोट्रॉप से न्यूट्रिशन ली थी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल हेटेरोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। जो नेक्स्ट मोड है न्यूट्रिशन का, जिसमें हम और सारे वर्टिब्रेट्स और मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स फॉल करते हैं, वो है होलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Holotropic nutrition. In this mode of nutrition, an organism consumes plants, animals, or their products via mouth and break down large organic molecules to simple molecules in their body and finally absorb it into its cells. इस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म किसी ऑटोट्रॉप्स या एनिमल या उसके किसी प्रोडक्ट को माउथ की हेल्प से इंजेस्ट करता है और बाकी डाइजेशन के सारे काम उसकी बॉडी के अंदर ही होते हैं और फाइनली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि ये न्यूट्रिशन मैक्सिमम एनिमल्स में ही देखने को मिलती है, इसलिए इसे होलोजॉइड न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। डिपेंडेंट ऑन फूड हैबिट्स, एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट्स और एल्गी को कंज्यूम करें, उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे काउ, बुफेलो। कार्निवोर्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम हर्बीवोर्स आर सिंपली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो सिर्फ फ्लैश को खाएं, एग्जाम्पल लायन, टाइगर। ओमनिवर्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल मैन, डॉग। कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जो लाइफ की 8 स्टेज में हर्बीवोर्स होते हैं और दूसरे में कार्निवोर्स, जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग इज हर्बीवोर्स एट लार्वल स्टेज एंड कार्निवोर्स व्हेन फ्रॉग्स बिकम्स एडल्ट। आपको पता ही होगा कि फ्रॉग के लार्वा को टैडपोल बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स की स्पेसिफिक फूड हैबिट्स होने के कारण उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। इंसेक्ट्स को खाने वाले इंसेक्टिवोर्स, फिश को खाने वाले पिसीवोर्स, आंट्स को खाने वाले मर्मैकोफेगस, लार्वा को खाने वाले लार्वावोर्स, अपनी ही स्पीशीज को खाने वाले कैनिबल्स, कार्केसिस या डेड बॉडीज को खाने वाले कैरियन फीडर्स, ब्लड सर्व करने वाले को सैंगिवोर्स, फ्रूट्स खाने वाले को फ्रूटिवोर्स, एनिमल डंग को खाने वाले कोप्रोफेजिस।
अब बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ग्रो करता है और उससे अपनी न्यूट्रिशन लेता है और बदले में उसका नुकसान करता है। उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोला जाता है और जिस ऑर्गेनिज्म पर वो पैरासाइट ग्रो करता है उसे होस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो। मॉस्किटो लाइस आर पैरासाइट एंड वी आर देयर होस्ट। कुछ पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को एंडोपैरासाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, टेपवर्म एंड रोनवर्म्स। और कुछ पैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर ही ग्रो करते हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइस, लीच, कैस्ट्यूटा, टिक्स। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, organism called parasite lives on or inside the body of other organism called its host and obtains nutrition from the host by harming it. This mode of heterotrophic nutrition is called parasitic nutrition. ये mode of nutrition कुछ plants में भी मिलती है। ये जो बेल जैसा प्लांट आप देख रहे हैं इसका नाम कैस्ट्यूटा प्लांट है। ये एक पैरासाइट है। आप देख सकते हो कि इसकी सॉइल से कोई रूट्स नहीं निकली और ना ही इसके पास क्लोरोफिल है। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता। ये एक स्पेशल टाइप की रूट्स जिसे होस्टोरियल रूट्स बोलते हैं होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट करके उससे अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ये अपने होस्ट का बहुत नुकसान करता है। कभी कभी तो होस्ट प्लांट सूख भी जाता है। अगर आपने ये प्लांट अपने आसपास देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम आते हैं मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। In this type of nutrition, an organism shows both autotrophic and heterotrophic nutrition. Mesotrophic nutrition में एक organism auto और hetero दोनों types की nutrition show करता है। For example, Euglena show phototrophic nutrition in the presence of sunlight, but sunlight की absence में Euglena saprophytic nutrition show करता है। इसकी ये nutrition जो कि saprophytic है, इसके related एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम आते हैं लास्ट न्यूट्रिशन जिसका नाम है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी हैं यहाँ डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एसोसिएट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकर नाम की एक एसोसिएशन है जिसमें एक स्पीशीज एल्गी की है और दूसरा पार्टनर एक फंगस है। एल्गी फूड प्रिपेयर करने का काम करती है जबकि फंगस वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस टाइप की न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस तरह की एक और एसोसिएशन है ज़ूक्लोरेला एंड हाइड्रा की। ज़ूक्लोरेला एक एल्गी है जो हाइड्रा के सेल्स के अंदर रहती है। हाइड्रा उसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल प्रोवाइड करता है और ज़ूक्लोरेला बदले में हाइड्रा को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ज़ूक्लोरेला की प्रेजेंस के कारण ही हाइड्रा ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने न्यूट्रिशन और उसके मोड्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे।